कि जैसे कि हम सारी टेंशन्स, परेशानियों से दूर हैं और अगर हैं भी तो स्वयं भगवान है ना साथ में, वो देख लेगा। एक अंदर से जिसे कहते हैं कि ऐसा वो फ़ेथ है जिसके भरोसे, जिस आशा पे आज मतलब मैक्सिमम लोग जी रहे हैं, उस आशा की वजह से। तो अगर एक सवाल में मैं पूछूं कि एक शब्द में आप आंसर दें कि ईश्वर को जब हम याद करते हैं तो बेसिकली उस याद में क्या मांग रहे होते हैं, क्या चाहिए होता है हमें ईश्वर से? कोई देना चाहेगा आंसर? कुछ नहीं, जब हम याद करते हैं ईश्वर को, उससे कोई फरियाद करते हैं तो कुछ तो होगा जो हमें लगता है कि हमें ईश्वर से चाहिए। जो चाहिए हमें, आज उसी के ऊपर चैप्टर है हमारा, क्योंकि वो है हमारी राजयोग के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति, स्पिरिचुअल पावर्स। क्योंकि जब हम उस परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी याद में कहीं ना कहीं होती है कि परमात्मा में इतनी शक्ति दे कि ये वाली प्रॉब्लम्स को हम ठीक कर लें, है ना? हमेशा हम उससे शक्ति मांगते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे, अब जरूर आंसर दीजिएगा कि शक्ति का स्वरूप क्या है, तो क्या होगा आपके लिए? क्या लगता है कि शक्ति का स्वरूप क्या है? हमारी दृष्टि में क्या पिक्चर आती है? कोई भी बता सकता है। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस। तो फिर आंसर भी बता दें। गलत भी होगा तो कोई बात नहीं। कौन सी पिक्चर आती है जब हम शक्ति स्वरूपा सोचते हैं कि कोई? हमारी सारी कार्मिक अकाउंट को क्लियर करने के लिए हमारे मन में योग की शक्ति। तो आप इसमें शक्ति स्वरूप क्या हुए? अगर हम किसी को शक्ति के रूप में मानते हैं दुनिया में भी, तो वो कौन है? हाँ जी? शिव बाबा। नहीं, शिव बाबा को तो जाने ही अब हम, जिन्हें आज तक हम मानते आए, वो ये है। अब याद आ जाएगा। आता है ना, अच्छा। शक्ति स्वरूपा, देवी जी के लिए हम बोलते हैं। अपने आप वो दुर्गा की ही पिक्चर आती है। जब किसी को शक्ति चाहिए होती है ना, दुर्गा की पूजा करते हैं। सरस्वती जी के पास नहीं जाते, लक्ष्मी जी के पास नहीं जाते, है ना? अष्ट भुजाधारी दुर्गा। अब इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखें। इस पिक्चर की हम बहुत पूजा करते हैं और दिखकर, मतलब देखकर भी बड़ी दिव्यता का एहसास होता है ना? पर अगर एक नॉर्मल रूप से देखें, घर में 8 भुजाधारी छोड़िए, 2 भुजा की जगह 3 या 4 भुजाधारी कोई बच्चा पैदा हो जाए तो आप क्या करेंगे? एबनॉर्मल नहीं लगेगा? डॉक्टर सबसे पहले क्या बोलेगा? सर्जरी करा लो इसकी। एबनॉर्मल है ना ये? है या नहीं है? ये अच्छा लगेगा घर में ऐसा कोई बच्चा पैदा हुआ? अगर आप सब नो, कुछ भी साइलेंस है, इसका मतलब सब लोग एग्री करते हैं कि घर में 4-5 भुजाधारी कोई बच्चा हो तो वो नॉर्मल है। मंजू जी, नॉर्मल है? नहीं, नॉर्मल है। शारीरिक रूप से हाथ नहीं होना चाहिए, लेकिन मानसिक रूप से शक्तियों रूपी हाथ होने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अभी यहाँ पर आज हम यही समझेंगे कि जो शक्ति स्वरूपा हम बात करते थे, वो जो अलंकार भी दिए हुए, इनका भी रहस्य है। और परमात्मा हमको, क्योंकि जो भुजाएं होती हैं, वो शक्ति का प्रतीक है। सिंपल है, जैसे कि कुछ भी कोई, मान लो हवा को भी किसी को बोले पिक्चर बनाओ, तो हवा को पिक्चर कैसे बनाएगा? हवा दिखती तो नहीं है। तो उसके लिए किसी को हिलता हुआ पत्ता, हिलता हुआ कुछ इस टाइप से दिखाएंगे, लहरों के रूप में हवा को दिखाएंगे, पिक्चराइजेशन होगा ना। इसी तरह अगर किसी को कहें कि उसमें शक्तियां हैं, तो शक्ति को कैसे कोई दर्शाएगा? तो उसकी पिक्चर बनाने के लिए आर्ट, मतलब हाथों का यूज किया गया, कि उनको भुजाएं दिखाई गई
किसी को जब शक्ति स्वरूप दिखाना होता है तो हम सोचते हैं ये वाली। पर यहाँ पर कोई शारीरिक शक्ति की बात नहीं है। शारीरिक शक्ति के लिए तो हम सब बहुत कुछ अच्छा खा पी लेते हैं, बहुत टॉनिक्स हैं, टैबलेट्स हैं। आती है प्रॉब्लम मन की। मन से इंसान आज बहुत बहुत वीक होता जा रहा है। हो ही रहा है ना, क्योंकि जो सिचुएशंस आती हैं उसका वार मन पर मेन होता है। और परमात्मा से हम वो मन की ही शक्ति, स्कूल में सभी बचपन में गाते होंगे ना, इतनी मन की शक्ति देना मन विजय करे। तो परमात्मा से हमेशा हमने मन की शक्ति मांगी, तन की नहीं मांगी है। तो आज वो ही अष्ट शक्तियों का हम भी स्वरूप बनेंगे, क्योंकि जैसे 7 गुण हम में है ना, उसमें एक शक्ति था। वो 8 पावर्स कौन सी है वो जानेंगे। सब लोग कोशिश करके कॉपी पेन लेकर बैठे और उस शक्ति का आज ही हम स्वरूप बनते जाएंगे। चेक करेंगे कौन सी शक्ति कम है और मुझे कितनी बढ़ानी है। तो हमारी ये शक्तियां कैसे बढ़ती हैं? जब हम रोज राजयोग का अभ्यास करते हैं, क्योंकि परमात्मा कौन है? शक्तियों का सागर है। जैसे गुणों का सागर है वैसे शक्तियों का सागर है। तो हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। अगर आप डेली राजयोग का अभ्यास करते हैं तो स्वतः ही हमारे अंदर वो सारी शक्तियां आती जाती हैं, और थोड़ा सा अटेंशन देंगे तो वो शक्तियां हमें डे बाय डे बढ़ती जाएंगी। जिसमें पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। इनको अभी पूरा हम एक एक को अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे। वो है पावर टू विड्रॉ, बहुत ज्यादा विस्तार से सार में जाना। दूसरी होती है समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप। अब देखते जाएं, चेक करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी है। फिर पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। फिर आती है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। ये 4 शक्तियां हो गई। 5वीं हमारी है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सारी शक्ति है, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है हर शक्ति की। फिर पावर टू जज यानी निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति हमारी 7वीं है। पावर टू फेस। और लास्ट 8 है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। आपको चित्र क्लियर है? चित्र दिख रहा है ना आपके सामने स्क्रीन पर? हाँ जी, दिख रहा है? क्लियर हाँ है? जी, ठीक है। हाँ जी। अब ये 8 शक्तियों से मैं आत्मा बनी हूँ। अब परसेंटेज निकालें कि मेरे में कितनी है और फिर अब कितनी भरनी है। जिसमें पहली है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। अब देखिए इसमें टॉर्टोइज दिखाया है। इसके बारे में आप जानते भी होंगे कि इसकी विशेषता होती है कि इसका हाथ पैर मुख बहुत पतले, बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर आपने पैर भी रख दिया तो मर जाएगा, इतने पतले। लेकिन इसके ऊपर का जो शेल होता है ना, वो इतना हार्ड होता है, इतना हार्ड कि उसके ऊपर हाथी भी चला जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए टॉर्टोइज दूर से अगर देखे तो भारी पत्थर जैसा लगता है। तो इसकी विशेषता ये है कि जब इसे कुछ खाना है, चलना है बाहर की तरफ, तब ये बाहर अपना खोल के रखता है अपने हाथ पैर। लेकिन जैसे ही ये खाना पीना सब कुछ कर लिया, तो सोने के लिए क्या करता है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को सिमेट लेता है और उस शेल में एकदम सेफ हो जाता है। फिर उसके ऊपर कोई कुछ भी करे, इसे फर्क नहीं पड़ता। और एक और विशेषता है, यदि कोई आसपास ये कुछ देखता है ना कि कुछ मुझे नुकसान कर सकते हैं, तो भी फटाफट अपनी कर्मेंद्रियों को समेट लेता है। तो हमको अपना बना ही लें कि ऐसे, ये जो एग्जाम्पल है हमको ऐसा ही बनना है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति क्या है कि आजकल हम बहुत ज्यादा बाहरी की तरफ, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सुन रहे हैं। आप देखो न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स, व्हाट्सएप, ये सब सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि बाहर 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 बहुत ज्यादा विस्तार हो गया है। अब इसमें जब हमको सिखाया जाता है कि हमको परमात्मा के साथ योग लगाना है, सार रूप में आना है, सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, तो थोड़ा मुश्किल लगता है। थोड़ा मुश्किल लगेगा ना, तो वहां से हमको समेटना भी तो आना चाहिए, क्योंकि ये समेटने की शक्ति बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा, इसके लिए कुछ गुण भी चाहिए होते हैं। 2 गुण चाहिए उसके लिए, न्यारापन और अंतर्मुखता।
न्यारापन यानी कि डिटैच ऑब्जर्वर होने चाहिए, क्योंकि जब परिस्थिति आती है, देखो कल हमने क्या बात करी थी, कर्म फिलॉसफी की करी थी ना, तो वो सब समझ आ गया कि कुछ कर्म अच्छे थे तो ये सिचुएशन आई, कुछ बुरे थे तो ये आई, लेकिन प्रेजेंट में जो सिचुएशन है मेरी लाइफ में सबकी अलग अलग होगी, उसको डील करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि मेरी स्थिति उससे न्यारी हो, यानी कि अगर मैं ऑब्जर्वर बनकर देख रही हूँ, थर्ड पर्सन बन के देख रही हूँ, तो मैं ज्यादा अच्छा समझ सकती हूँ, सिचुएशन को समझ सकती हूँ ना। प्लस मेरे अंदर अंतर्मुखता होनी चाहिए, इंट्रोवर्ट। अगर हम बहुत ज्यादा बाहरी की तरफ होंगे ना, हम कभी सही डिसीजंस नहीं ले सकते, हमें समझ ही नहीं आएगी। तो न्यारापन और अंतर्मुखता, ये पावर टू विड्रॉ करने का बेस्ट तरीका है, और अपनी हर परिस्थिति को हम एक साक्षी दृष्टा के रूप में बहुत सही रीति देख पाएंगे और सही फैसले भी ले पाएंगे। और इस गुण से, जो हमारी ये क्वालिटी है, इससे क्या आता है, हम पर लोभ पर विजय होती है। लोभ पर कैसे विजय होती है, अब लग रहा होगा, क्योंकि कई बार जब हम पूरी तरह से, जिसे कहते हैं ना, उसी अपनी परिस्थिति में टैंगल होते हैं, तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता सही क्या है और गलत क्या है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। तो यहाँ पर हम लोगों को हर चीज में ना लोभ मतलब स्वार्थ अपना बहुत ज्यादा होता है। जब आप डिटैच होते हो, थर्ड पर्सन बनकर देखते हो, तब आपको सिचुएशन सही रीति समझ आती है कि नहीं, यहाँ पर ये सही है, ये गलत है मेरे लिए भी, क्योंकि स्वार्थ अपने लिए होता है मैक्सिमम, अपने अपनों के लिए। तो हर एक गुण को मैं बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी का प्रश्न हो, जहां जरूरत होगी तो एक स्टोरी के थ्रू भी समझाएंगे। ये प्रॉब्लम, ये जो पावर है आपको समझ आई, पावर टू विड्रॉ, अपने को विस्तार बहुत ज्यादा हमने बाहर 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 करने की जगह हम अंतर्मुख। और अभी मैंने आपको भेजा नहीं कि कल बताया था ना कि ट्रैफिक कंट्रोल भेजा जाएगा, तो वो ऐप में क्या होगा, ये जो शक्ति है ना, उससे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारा दिन देखो कर्मेंद्रिय हमारी बाहर की तरफ है, देख रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, तो ये विस्तार है। लेकिन जैसे ही वो ट्रैफिक कंट्रोल बचेगा, तो मैं 1 मिनट का ब्रेक लेकर फुल स्टॉप लगाऊंगी, और मैं क्या करूंगी, उसको सार में, मेरा सार क्या है, मैं आत्मा राजा, है ना, यहाँ पर आ जाएंगे। तो ट्रैफिक कंट्रोल हमको इस पावर को यूज करने में, बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो ये पावर आप लोगों को क्लियर है कि हमें कैसे सारे टाइम विस्तार में रहते हैं और कैसे हमें सार में जाना है। हाँ आ जी। रही है? थोड़ा समरी में दे दीजिए एक बारी। देखो ध्यान से, समरी में अगर समझो कि जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया ना टर्टोइस का, ऐसी हमारे साथ भी है कि सारा टाइम आप कर्मों में बिजी हैं, ठीक है, उस टाइम परिस्थितियां भी आती हैं, सबके साथ होती है। लेकिन जैसी वो परिस्थिति आई, यानी कि हमें खतरा दिखा कि कुछ है, तो तुरंत हमें क्या करना है, अपनी सारी कर्मेंद्रियों को सिमेट कर, यानी मन से सिमेट कर, हमें क्या हो जाना है, उस परमात्मा के साथ लिंक कर लेना है, जिसे अभी ट्रैफिक कंट्रोल का नाम दे रहे हैं। तो वो 1 सेकंड में जैसे ही मैं आत्मा रूप में टिकी, यानी उस टाइम मैं पद पोजीशन से डिटैच हो गई, तब जब परमात्मा के साथ हूं, तो अभी उसमें क्या बताया, जैसी वो कर्मेंद्रिय उसके अंदर हैं, तो हाथी भी चला जाए उसके ऊपर, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसी तरह पहाड़ जैसी कोई परिस्थिति भी आ जाए ना, मेरे अंतर्मन की स्थिति नहीं हिल सकती। आगे समझ, इस शक्ति का फायदा क्या है, अंतर्मन, वरना सबसे पहले परिस्थिति आते ही मन बुद्धि एकदम हिल जाते हैं, हम घबरा जाते, परेशान हो जाते, और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, सबसे बड़ी बात, सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। तो वो आगे हम वो और पावर्स करेंगे, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो है विस्तार से सार में, हमको सार रूप पे जाना है और न्यारा होके सिचुएशन को देखना है। ऊपर से जब देखते हैं कोई भी चीज, देखो यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है, लेकिन मैं इनके साथ हूँ, तो मुझे लगेगा ये लोग क्यों ठीक से नहीं खड़े हो रहे, मुझे धक्का दे रहे हैं। और वही आप ऊपर छत से देखें, तो आपको समझ आएगा कि स्पेस कम है, लोग कोई धक्का नहीं दे रहे, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सब एक दूसरे से इसलिए सट सट के खड़े हैं, तो कोई मुझे धक्का नहीं दे रहा था। तो इसके लिए क्या हुआ, जैसे आपने ऊपर न्यारापन हुआ, तो क्लियर हुई सिचुएशन, आ रही है समझ।
हाँ तो जी। जैसे ही हम परमात्मा के साथ सार रूप में चले जाते हैं, तो जो प्रेजेंट में हमारी परिस्थिति होती है ना, वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअली परिस्थिति है क्या। तो हम ना उस लोभ में जाते, ना ही हम उस विस्तार में जाते, हम सार रूप में समझ के सही डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। सेकंड हमारी है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। अब ये समेटना वर्ड भी सबने सुना होगा कभी ना कभी, हम लोग कब यूज करते हैं, या तो हमें कहीं जाना होता है ना, तो पैकअप पैकिंग करनी है मुझे। और दूसरा, हम देखते हैं जब कोई जैसे पिक्चर्स होती हैं, जब कोई शूटिंग चल रही होती है, तो वहां पर भी पैकअप वर्ड बोला जाता है। तो सब लोग फटाफट अपना पैकअप मतलब स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, सिंपल है लेकिन आंसर करना सभी, कि अगर आपको अमेरिका जाना है 1 महीने के लिए, तो क्या आप अपना सारा का सारा घर का सामान लेकर जा सकते हैं अमेरिका जाने के लिए? 1 महीने में आपको 1 महीने घूमने के लिए अमेरिका जाना है, तो आप अपना पूरा घर का सामान समेट कर ले जाएंगे? नहीं मैम, क्या लेकर जाएंगे? मैम खुद जाएंगे और थोड़ा बहुत जो हमें और लगेगा कि हाँ जरूरत जरूरी का है उसे सामान लेकर जरूरत का सामान लेके जाएंगे। वहां के अनुसार जो कपड़े होंगे वो लेकर जाएंगे, कुछ खाने पीने जी का होगा, जो भी जरूरत का होगा, फालतू हाँ, सामान तो जरूरत नहीं का सामान। करेगा। बिल्कुल सही। अमेरिका जाने के लिए हमको पता है। अच्छा, अब हम को परम धाम जाना है, रिटर्न जर्नी है। अब हमको पता है कि हमारा को वहां पर क्या लेकर जाना है, क्योंकि आत्मा को जब शरीर जाना हो तो चले जाओ, मुझे क्या है। क्या ले। कर्म करते हुए हाँ? ज्ञान को समेटना। अब फिर आ जाना, नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? हाँ नंबर है भाई शायद आपने को इसमें म्यूट मैसेज कर किया लो है। प्लीज, सब लोग पता नहीं, डिस्टर्ब। नहीं देख लेना अपना। तो आ हमको रहे हैं, वहां पर आएंगे आएंगे, मेरा लेट हो गया आज। प्लीज सब म्यूट कर लो, म्यूट कर लीजिए, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर हम समेटने की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो अब हमको जब शरीर छोड़ने की बात आएगी, परम धाम जाना है, तो हमको क्या क्या लेकर जाना होगा? क्या लेकर जाएंगे हम? ये धन दौलत ना ना, तो क्या जाएगा? ये मैम जो हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति है, लोगों का उपकार जो कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, और हम अपने लिए लेके जाएंगे। अच्छा, मान लीजिए हम जो भगवान की खोज में निकले हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वही लेके जाएंगे, वही क्योंकि लेकर हम तो एक, हाँ वही लेके जाएंगे। अच्छा, अब अपने से पूछना कि हम समेट क्या रहे हैं? हम ये ज्ञान समेट रहे हैं। हम ज्ञान समेट रहे हैं। वेरी नाइस। और क्या समेट रहे हैं? समेट तो वाकई बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या क्या समेट रहे हैं? मैम जैसे जो हम कर्म कर रहे हैं, वो कर्म का फल ये बोला जाता है कि हाँ मिलेगा, पिछले जन्मों का हिसाब होता है इस जन्म में, ठीक है, तो वो सब तो हमारे साथ ही जाएगा ना। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है बाद में हमारा अच्छा ही हो। हमेशा ही अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी सोच है। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, अपने को ना म्यूट कर लीजिएगा जब भी बोलते हो, उसके बाद म्यूट। उसके बाद म्यूट कर ले। हाँ, क्योंकि आपकी बाकी आवाजें भी आती है ना, डिस्टर्ब होती ओके है। ओके। अच्छा, अब आपने आंसर सही दिया है सभी ने। इसके लिए एक स्टोरी मैं जरूर सुनाना चाहूंगी कि ये जो समेटने की शक्ति है, इसमें एक राजा था। ठीक है, अब अपने को सब चेक करना कि सच्ची सच्ची हम कौन से वाले हैं। उसकी 4 रानियां थी। जो पहली रानी थी, राजा उसको कम पसंद करता था क्योंकि वो सुंदर भी नहीं थी और बहुत ज्यादा कोई टैलेंट भी नहीं था उसमें, तो राजा उसको सबसे कम टाइम देता था। जो दूसरी रानी थी, वो बहुत समझदार थी, तो जब कभी राजा को कोई राय लेनी होती थी तो उसके पास जाता था। तीसरी जो रानी थी, वो जिसे कहते हैं ना, उसमें स्मार्टनेस बहुत थी, तो जहां कहीं शो ऑफ करना होता था ना कि बड़ी स्मार्ट रानी है, तो वो उसको लेकर जाता था। और चौथी रानी जो थी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो राजा सारा टाइम उसी को देता था। गाता सवारता यही सब करता था। अब धीरे धीरे एक बार राजा को समझ आया कि मेरा मृत्यु एकदम आ चुकी है, मैं मरने वाला हूँ। तो उसे याद आता है कि मेरे पास तो 4 रानी है, क्योंकि एक को तो मैं लेकर जाऊं। तो वो राजा अपनी रानियों को बुलाता है कि कौन मेरे साथ चलेगा। तो जो चौथी रानी थी, जिसको सबसे ज्यादा राजा टाइम देता था, बहुत सुंदर, वो तो सबसे पहले हाथ खड़ा कर देती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा शमशान घाट तक जा सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। राजा को बड़ा दुख हुआ कि सारी जिंदगी तो मैंने इसको ही टाइम दिया।
फिर तीसरी रानी को बोलता है, तीसरी रानी कहती है जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे राजा, तुम मरोगे, मैं तो किसी और की हो जाऊं। राजा को तो और ज्यादा धोखा लगता है। फिर अपनी तीसरी रानी से राजा पूछता है, दूसरी रानी से, तो जो समझदार थी तो वो भी कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ शमशान घाट तक आ सकती हूँ, उसके बाद तो नहीं, राजन नहीं आ सकती। पहली रानी बोलती है, अपने को प्लीज म्यूट कर ले। पहली रानी बोलती है कि राजन मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। राजन देखता है कि वो तो बहुत वीक हो चुकी है, क्योंकि कभी उसको ना टाइम दिया ना उस पर ध्यान दिया। तो हमारी भी कुछ ऐसी कहानी है, ये आत्मा राजा की कहानी है। जो हमारी चौथी रानी थी वो हमारा ये शरीर है, जिसे हम सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। सारी उम्र इसी को सजाते हैं, संवारते हैं, खिलाते हैं, लेकिन ये सिर्फ शमशान घाट पर जाएगी। और हमारी जो तीसरी रानी है, यानी हमारी धन संपत्ति, जैसे ही हम शरीर छोड़ेंगे वो किसी और का हो जाएगा, है ना। और जो हमारी दूसरी रानी है, यानी कि हमारे मित्र संबंधी, जब हमें राय लेनी होती है हम उन्हीं से लेते हैं, लेकिन क्या 2-3 महीने के बाद हमारे साथ जाएंगे? नहीं जा सकते। और जो हमारी पहली रानी है, जिसको हम बिल्कुल टाइम नहीं देते, और कुछ उन्हें कहा कि देना चाहते हैं या दे रहे हैं, भाभी प्लीज म्यूट कर ले, प्लीज म्यूट कर लें। ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी, ओम शांति दीदी। आप कोर्स कर दीजिए। अच्छा, तो ये जो हमारी पहली रानी थी वो मान गई, और ये पहली रानी ही हमारी वो थी जिसे हम बोलते हैं हमारे पुण्य का खाता, या हम जो बोलते हैं कि ये हम यही लेकर जाएंगे, है ना। तो ये जो पुण्य का खाता हमारे साथ जाने वाला है, ये हमारी पहली रानी है। जो भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म, अच्छे कर्म जो हम करते हैं, जो हम कहते हैं, तो हमको अब अपने से पूछना सच्ची सच्ची कि हम एक्चुअली किस रानी पर ध्यान दे रहे हैं, किस रानी पर हम फोकस करते हैं। आप बताइए मुझसे। दीदी चौथी रानी तो वो हुई जो मतलब हम सस्ते सस्ते हैं। तीसरी रानी हुई कि हमारे जो तीसरी रानी मती हुई। दूसरी रानी कौन सी हुई? दूसरी रानी कौन सी हुई? दूसरी हमारे जो संबंधी वह है ना, वो है हमारे जो संबंधी थे, वो हमारी दूसरी रानी थे। हमारा जो धन संपत्ति था वह तीसरी रानी था, और चौथी रानी हमारा शरीर था, और पहली रानी है हमारा श्रेष्ठ कर्मों का खाता, जिसपे हम बहुत कम फोकस करते हैं, बहुत ही कम। सच्चाई है ना, हम अपने शरीर को सबसे ज्यादा सजाते हैं, सच्चाई तो यही है। तो अब समेटने का जब टाइम आया तो हमको कहाँ प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, अब बताओ बहन, आएगी। है ना। तो अब हमको थोड़ा सा समझना होगा, ये जो समेटने की शक्ति है, हमको पता होना चाहिए कि अमेरिका जा रहा हूं तो मुझे ये लेकर जाना है। प्लस अमेरिका जाने के तो हमको पता है कि फ्लाइट का टाइम फिक्स्ड होगा, टाइम फिक्स्ड होगा, हमें पता होगा। लेकिन हमें शरीर कब छोड़ना है, हमको तो इसका अंदाजा भी नहीं है, ना उसका समय का पता, ना उसका कौन सी डेट फिक्स होगी, कुछ भी तो नहीं पता। अचानक कभी भी, अब हमें, और ऊपर से इतनी दूर हमें जाना है, तो अब पूछो कि मेरे बैगेज में मैंने क्या क्या रखा है। हम सब कुछ तो ये सब तो लेकर नहीं जाने वाले। और जो कोई अमेरिका या कहीं बाहर भी जाने, तो जिसे कहते हैं ना, कंकड़ पत्थर या बेकार चीजें भी कोई नहीं लेकर जाएगा, सब जरूरत की चीजें लेकर जाएंगे। अब अपने से पूछो, ठीक है हमने एक तरफ श्रेष्ठ कर्मों को जमा किया हुआ है, कुछ तो सभी ने किए, लेकिन साथ साथ हमने कुछ खराब कर्म भी तो, जिसे कहते हैं कंकड़ पत्थर, वो भी रखे हुए हैं, कुछ कांटे भी तो रखे हुए हैं अपने साथ, कुछ बुरी यादें भी रखी हुई है, नहीं रखी हुई है सबने। कई बार हमारे साथ लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, कुछ लोग ऐसा कर जाते हैं कि हम मुंह पे बोलते हैं, मरते दम तक माफ नहीं करूंगी, मरते दम तक हम ये बात नहीं भूलेंगे। यानी कि ये वाला जो कांटा है, मैं अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करने वाली हूँ नेक्स्ट बर्थ, क्योंकि जो संस्कार मेरे अभी होंगे वही तो जाएंगे। तो समेटने की शक्ति के लिए हमको दो जो क्वालिटीज चाहिए अपने अंदर, एक तो स्पष्टता और क्षमा भाव, क्लैरिटी भी होनी चाहिए, और हमारा फॉरगिविंग नेचर भी होना चाहिए।
अभी अभी पूछें कि कहीं हमने कुछ बातों को पकड़ कर तो नहीं रखा, क्योंकि जो पकड़ी भी हुई है ना, कई बातें तो होती है 10-10 साल पुरानी भी, आज भी याद करते हैं, रोना आ जाता है, हर्ट हो जाता है। उस आत्मा को जब हम देखते हैं, हमारे अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आती है। तो जब तक हम उसको माफ नहीं कर रहे, एक्चुअली हम खुद को माफ नहीं कर रहे, क्योंकि कांटा उसको नहीं चुभ रहा। जब जब मैं याद करती हूँ, कांटा मुझको चुभता है, मुझको दर्द देता है। और जब हमने कर्म फिलॉसफी को जान लिया, तो हमको क्लैरिटी भी तो है ना, सबको भी स्पष्टीकरण नहीं है कि मेरा किया हुआ मेरे सामने है ना, वो आत्मा तो अपना रोल निभा रही है और वो ब्लैक बॉल दे रही है, तो मेरी ही दी हुई कभी ना कभी मेरे पास वापस आ रही है। तो हमको समेटने की शक्ति की अभी शुरुआत अच्छे से करनी है, जिसमें जरूरत की चीज रखनी है, पुण्य का खाता रखना है, और मेरे पाप कर्म है, मेरे विकर्म है, मेरे अंदर काम क्रोध लोभ है, ये सबको हटाना है। छटाई करनी होती है ना, सारा कितना सारा एक बाहर भी जब जाते हैं तो आप एक लिमिटेड केजीज में अपना सामान लेकर जा सकते हो, ऐसे नहीं कि 100 किलो ले गए हैं, या 1000 पूरा कर नहीं, आपके 22 किलो, कहीं 30 किलो, इतना ही लेकर जा सकते हैं ना। इसी तरीके से यहाँ की भी तैयारी करो कि अब जाना है तो हमारे पास भी एक लिमिटेड अमाउंट में ही वो सामान होना चाहिए। अब बोरिया बिस्तर मेरा कितना रेडी है, किसको लगता है मैं 100% रेडी हूँ जाने के लिए? लगता है किसी को 100%? अच्छा, 50% कौन रेडी है जाने के लिए? कोई भी नहीं है, यानी अभी हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, हम तैयारी यही करना सीखेंगे। मैम परम धाम जाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट जन्म में जाने या परम धाम जाने के लिए, क्योंकि शरीर तो अभी तो मैम इतना वर्क ही नहीं कर पाया कि वहां तक पहुंच सके, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है। लेकिन शरीर छूटेगा तब कहीं तो हाँ तब जाएंगे। तो मैम हो सकता है तब तक हो जाए उस लायक। बिल्कुल, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पर इस नेचर से जब हमारे अंदर क्लैरिटी होगी, फॉरगिविंग नेचर होगा, तो हमारी जो सबसे बड़ी क्वालिटी आएगी कि सब लोगों का आजकल मैक्सिमम 90% लोगों की शिकायत है कि हम गलत सोचना तो नहीं चाहते, अपने आप आ जाता है। हम नेगेटिव सोचना नहीं चाहते, अपने आप आ जाता है। कई बार वो कहते हैं हम सोचना नहीं चाहते, पर मेरे इतना ओवर थिंकिंग है, मैं चाहकर भी ये संस्कार ही नहीं बदल पा रही हूँ। मेरे अंदर सोचना 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 कि रातों को नींद भी नहीं आ रही है, टैबलेट लेके सोनी पड़ रही है। ये बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। जैसे ही मैं अपने को समेट लूंगी, जैसे ही मैं लोगों को माफ करना सीख जाऊंगी, माफी मांगना सीख जाऊंगी, है ना, गिल्ट में भी कई बार प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने वेस्ट थॉट्स पर विजय पा लूंगी। जैसे हम दुनिया में अपने घरों की सफाई करते हैं, ये जो हम 1 मिनट का पॉज लेते हैं ना, जो बताया था आपको ट्रैफिक कंट्रोल में, तो वो 1 मिनट का पॉज मैं अपनी क्लीनिंग करती हूँ। आप सिंपल अगर देखें, अगर एक टेबल है, जैसे हमारे घर के आसपास घर बन रहा है, तो वो जो टेबल है ब्लैक कलर का है, उस पे रोज इतनी मिट्टी मिट्टी आती है, तो हर घंटा अगर उसको हम सफाई करते रहते, कपड़ा मार दिया, फिर 2-3 घंटे बाद कपड़ा मार दिया, शाम तक एकदम साफ रहती है। और किसी दिन नहीं मारे तो शाम तक इतना गंद होता है उसमें कि शक्ल नहीं देख सकते, मतलब पूरा ब्लैक दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पर अपनी चेकिंग करनी है, ठीक है? क्या चेकिंग करनी है कि मान लो सिचुएशन आई, किसी ने कुछ कहा, कुछ गलत हुआ, लेकिन मेरे अंदर अगर मैं हर घंटे 2 घंटे में वो सफाई करती रहूंगी, ठीक है, क्लीन करती रहूंगी, परमात्मा के साथ कनेक्शन में जोड़ती रहूंगी, तो रात तक मेरी एकदम जो संकल्प है कोई व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुरंत व्यर्थ की सफाई कर दी। वरना क्या क्यों कैसे में ही हम घूमते रहते हैं। होता है या नहीं होता, सच्ची बताओ सब लोग, या आप लोग मेरे एकदम 10 पॉजिटिव बार सोचते ऐसा ही रहते हैं? होता है। होता है ना। तो व्यर्थ संकल्पों को जीतने का सबसे अच्छा तरीका ये समेटने की शक्ति, अपने को करते जाना है और क्षमा करते जाना है लोगों को। और जितना हम समेटने की शक्ति आएगी हमारे अंदर, ये स्वतः आता जाता है। नेक्स्ट हमारी शक्ति है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। अब मैक्सिमम लोग हमेशा यही बोलते हैं, मैं जितना सहन करता हूं ना, वो तो कोई और कर नहीं सकता। और खासकर जो लेडीज होती है ना, क्योंकि वो दूसरे घर में गई होती है, वैसे ही जब से गई है तभी से एडजस्ट कर रही है, तो उनका क्या कहना होता है, मैंने जितना सहन किया है, जितना मैंने इस घर को दिया, कोई नहीं समझ सकता। उनको क्या लगता है कि सहन करना क्या, खुद अंदर रोते रहना, मन को दुखी रखना,
और दूसरों को खुशी देने की कोशिश करना, उसको सहन शक्ति बोलते हैं, है ना? यही सोचा जाता है ना? सच्ची बताइए, आज तक अगर कोई लेडी है, हम यही सोचते थे ना सहन शक्ति मतलब, अंदर खुद दर्द महसूस करना और दूसरों को सुख देना, इसको सहन शक्ति बोलते हैं। लेकिन परमात्मा ने आके बताया नहीं, सहन शक्ति तो अपने आप में ही एक शक्ति है। भगवान हमको, ये आपको ट्री दिख रहा है, लदा हुआ आम का पेड़ है। हमको भगवान ऐसा बनाता है कि कोई जो जितना गुणी होगा, जितना शक्तियों से भरपूर होगा, यानी कि जितना फलदायी होगा, वो उतना झुका हुआ होगा, है ना? और जब उसको कोई आम लेने के लिए क्या करेंगे? पत्थर ही मारेंगे ना आम को तोड़ने के लिए, बदले में आम क्या देगा? आम का पेड़ क्या देगा बताओ? आम देगा। पक्का पत्थर नहीं देगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें सहन शक्ति अच्छी है, मतलब उसके वो पास क्योंकि है ही उसके आम। पास फल रूप में आम ही है। हाँ, उसमें है उस ही आम, तो वो आम ही देगा ना। जिसके पास जो होगा वो वही देगा। अब सहन करने की शक्ति में पूछो अपने से, मेरे अंदर अगर सुख और शांति है, सामने वाली परिस्थिति में इंसान मेरे को कुछ और भी दे रहा है, लेकिन बदले में मैं क्या दूंगी? जो मेरे पास होगा। लेकिन हम लोगों के पास जब हम खुद फलदायी नहीं होते, तो हम क्या करते हैं कि वो जो उसने दिया होता है वही रिटर्न में दे देते हैं। एक पेड़ होता है जिसपे देखा है, वो ठूंठ सा पेड़ होता है, कुछ भी नहीं होता है, ना उसपे पत्ती है ना कोई फल है, छाया भी नहीं दे सकता किसी को। और एक ये वाला पेड़ है। हमें कौन सा बनना चाहिए? सब बनना तो यही चाहेंगे ना, बनना तो यही चाहेंगे। तो उसके लिए परमात्मा से हम जो गुण शक्ति रोज धारण कर रहे हैं, रोज उसके अंदर भरपूर करते जाना है। और इसके लिए ये दो क्वालिटीज चाहिए, वो है प्रेम और आत्मसम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेम और आत्मसम्मान। खुद से भी प्रेम और दूसरों से भी प्रेम, और आत्मसम्मान अपना भी और दूसरों का भी। देखो, इसके लिए एक स्टोरी बताती हूँ छोटी सी। गौतम बुद्ध के बारे में सबने सुना होगा, उनकी शांति की चर्चा सबको पता है। और बहुत यंग एज के थे, और उनके भी फॉलोअर्स बहुत बच्चे यंग ही थे। तो उनके अंदर सहन शक्ति कितनी थी और क्या चीज होती है। एक बार एक ब्राह्मण आया और गौतम बुद्ध को बहुत गालियां देने लगा, बहुत गालियां। उनके आसपास जितने फॉलोअर्स थे उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे गुरु को ये क्या क्या बोल रहे हैं। पर वो एकदम शांत रहे, और 1 घंटे तक वो ब्राह्मण बोलता रहा, इतने कटु वचन, इतनी गालियां, और वो बड़े प्यार से स्माइल कर रहे हैं। उसको गुस्सा आया, 1 घंटे बाद कहता है, मैं आपको इतनी देर से बोल रहा हूँ, आपको कुछ सुनाई नहीं देता? तो गौतम बुद्ध बहुत प्यार से कहते हैं कि आप जो मुझे अभी तक दे रहे थे, वो मेरे ना किसी काम का नहीं था। जो मेरे काम की चीज नहीं होती है, अगर हम उसे ना लें तो जिस जो दे रहा था उसी के पास रहती है। तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, आपने जो दिया मैंने उसे कुछ भी स्वीकार नहीं किया। बड़े प्यार से बोल दिया। तो ब्राह्मण को एकदम, जैसे कहते हैं ना, रियलाइजेशन हुआ कि मैं क्या कर रहा था। मतलब मैं जो गालियां अभी तक दे रहा था वो मेरे पास ही रही, क्योंकि इसने तो स्वीकार ही नहीं किए। और तब अपनी गलती की महसूसता करके वो उनके चरणों पे गिर पड़ा। यानी आत्मसम्मान इतना ज्यादा था कि ना सिर्फ उन्होंने अपना मेंटेन रखा, दूसरे को भी, और अपने प्रेम की वाइब्रेशंस को खत्म नहीं होने दिया। तो सेम हमको परमात्मा की शक्तियों से, गुणों से ऐसा भरपूर बनना है कि कैसी भी परिस्थिति आए, हमारी सहन शक्ति इतनी लेवल की हो कि हमारा प्रेम और आत्मसम्मान किसी के लिए कम ना हो। हमेशा हम देने वाले बने। ठीक है, बनना है ना देने वाले। और इससे हमारा क्या सबसे बड़ा जो संस्कार जाता है, जो मैक्सिमम सब में है, बच्चे से लेके बुढ़े में, वो है क्रोध। हम कहते हैं ना, अगर ये परिस्थिति नहीं होती ना तो मुझे गुस्सा नहीं आता, ये ऐसे बात कर देगा ना तो मुझे आता है। हमेशा हम यही करते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आती है, एक्चुअली सहन करने की, यानी अंदर से सहन कर लिया और फील भी ना है। ये नहीं कि मैं अंदर दर्द में हूँ और ऊपर से मुस्कुरा रही हूँ, नहीं। अंदर भी हैप्पी हूँ, तभी मैं दूसरों को सच में खुशी का अनुभव करा सकती हूँ। और तब मैं उस क्रोध पर विजय कर सकती हूँ। सब चाहते हैं क्रोध पर विजय करना, दिल करता है हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, करता है? दिल ही करता है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता। कंट्रोल नहीं हो पाता। तो ये कंट्रोल होगा जितना हम सहन करते जाएंगे। अब ऐसा नहीं, कई लोग सोचेंगे कि हर टाइम हम ही सहन करें, तो आगे एक और भी हम देखेंगे
बहुत सारी शक्तियां हैं, तो सिचुएशंस में हमको क्या करना है और संबंधों में हमको सहन कर लेना चाहिए। संबंध जो होते हैं ना, वहां पे बेस्ट तरीका है सहन करें और प्रेम दें, एक दूसरे को आत्मसम्मान दें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। तो फिर ये जो क्रोध की प्रॉब्लम है जो घर घर में घुस चुकी है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी है सेल्फ power रिस्पेक्ट to- होती है, उसे कहते हैं ईगो। मतलब अक्सर घरों में, जैसे भाई बहनों में तो अक्सर होता है कि उसने मेरा काम नहीं करा तो मैं क्यों करूं। तो ये भी तो एक टाइप की सेल्फ रिस्पेक्ट ही हुई ना, कि जब वो मेरा काम नहीं कर रहा ये तो मैं सेल्फ उसका रिस्पेक्ट क्यों है। नहीं आप खुद कर वर्ड रहा। बोल रहे हो ईगो। मतलब ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में फिर डिफरेंस क्या है? मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट पे कि अपनी वो अपनी अपनी रिस्पेक्ट करना प्रॉपरली, और फिर ईगो में हो जाता है कि अपना डियर सब कुछ सुनो, मैं अपना अपना सुनो हो सुनो, जाता है दोनों में। अपनी जो रिस्पेक्ट होती है ना, उसको बोलते हैं आत्मसम्मान, यानी कि अपने स्वमान में स्थित रहना। अभी हमको जो स्वमान मिल रहा है कि आई एम अ पीसफुल, आई एम अ लवफुल, आई एम अ प्योर, आई एम अ पावरफुल, ये है आपका स्वमान। अकड़, वो जो आप बोल रहे हो वो तो एक अकड़ है। क्या है? जो खाली पेड़ होता है ना, ठूंठ की तरह खड़ा हुआ है, तू मुझे नहीं दे रहा, मैं तो कुछ भी नहीं दे रहा, जा। हमें ऐसा बनना है? या भगवान जैसा बनाना चाहता है कि कोई हमें पत्थर भी दे और हम बदले में उसे मीठा फ्रूट दें? यानी कोई ब्लैक बॉल दे रहे, मैं व्हाइट बॉल दूं, और थोड़े दिन बाद मुझे क्या मिलेगी फिर? इसको जरूर ट्राई करके देखना। चाहे मतलब भाई बहन में हो, चाहे हस्बैंड वाइफ में हो, चाहे दोस्तों के बीच में हो, ये ईगो नाम का कीड़ा आता है। बिल्कुल सही बात है। इसी को सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना, लेकिन स्वमान बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अपने स्वमान में स्थित होकर फिर वो कर्म करो, वो प्योर वाइब्रेशंस के साथ, और फिर रिजल्ट देखो। ठीक है? ये ये तो आप बहुत टाइट माहौल बना देते हो, तू भी कुछ नहीं कर रही, मैं भी कुछ नहीं कर रही, मतलब तू भी ठूंठ और मैं भी ठूंठ। चलो उनको वैसा वाला ट्री रहने दो, आप तो आज से आम का पेड़ बन जाना। ठीक है? और फिर देखना कितना फर्क आता है लाइफ में। अच्छा, हमारी नेक्स्ट है समाने की शक्ति। अब जो ये सहन शक्ति है और समाने की शक्ति ना, ये मिलाकर है। अब इसको समझेंगे। समाने की शक्ति क्या होता है? पावर टू एडजस्ट। अभी आप जो कह रहे हो ना कि वो नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं, तो कहीं हमें एडजस्ट भी तो करना चाहिए। एडजस्ट, जैसे कि ये दिख रहा है, पानी होता है ना, कितने भी पहाड़, कितनी भी कैसा भी रास्ता, वो अपनी जगह बना लेता है उसको। इतनी एडजस्टमेंट की तरीका होता है, और हम लोगों को भी ये आना चाहिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो गुण चाहिए, वो है हमारी गंभीरता और हमारे हृदय की विशालता। बहुत बड़ा दिल होनी चाहिए। ठीक है? और बहुत गंभीरता से सिचुएशन को समझने की अक्ल भी होनी चाहिए। आपने समुद्र को देखा है? ऊपर लहरें होती हैं, आवाज भी आ रही होती है, लेकिन जितना डीप जाओगे समुद्र उतना ही शांत है, उतनी पीस मिलेगी। और समुद्र के अंदर कुछ भी कूड़ा करकट या अगर को डाल भी दो, तो अंदर जाके वो उसको क्या करता है? रत्नों में परिवर्तित कर देता है। ये खासियत होती है। तो हमारे अंदर भी हृदय में इतनी विशालता हो कि सामने वाला अगर कुछ कर भी रहा है, हम उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार भी कर ले और समा भी ले। देखो, अगर ये वाली कमी हो तो क्या होता है, क्योंकि कई बार हम सहन तो कर लेते हैं पर समा नहीं पाते। जैसे अभी आपने बताया, सहन तो कर लिया उस टाइम के लिए, लेकिन समा नहीं पाए। या कई बार समा लेते हैं, सहन नहीं कर पाते। जैसे एक बार बात है, और ये घर घर की ही बात है। नई नई बहू गई शादी होकर, तो उसमें कुछ कुछ कमियां थी, कुछ सास में भी थी, पर वही अभी एडजस्ट कर रहे हैं। एक बार की बात है कि बहू को दिखा कि सास कहीं गई है, वो कहती है ठीक है मैं बाहर जा रही हूँ, अपनी पड़ोसी के पास गई। और वो बहू की बहुत सारी बुराइयां करने लगी, वो ये नहीं करती, ये नहीं करती, ये नहीं करती। पर बहू के सामने वो सहन कर लेती थी, शो नहीं करती थी। अब बहू के सामने सहन कर लिया, लेकिन बाहर जाके बता दिया। अब जब वो वापस घर आई, तब तक कुछ नहीं हुआ। अब जब आसपास से बहू को उसके बारे में पता लगा कि ऐसे ऐसे उसकी सास ने ये सब करा, यानी कि उसकी जब गलती थी तब तो ऐसे दिखाया कि मैंने उसको सहन कर लिया है, कोई बात नहीं बहू। लेकिन दूसरों के आगे समा नहीं पाई ना, पेट में, खासकर ये कहते हैं लेडीज में ऐसा होता है, लेकिन ये सभी में है कि समा नहीं पाते, उसको इधर उधर उछाल देते। कई बार हमने देखा, कुछ किसी की गलती देखे, अच्छा तू मत बताना, मत बताना, फोन पे जाके हम ही फैला रहे हैं।
खूब मिर्च मसाला लगा के करते हैं या नहीं करते? सबने किया होगा। तो ये जो आदत है, ये क्या हो गया? उधर रिश्ते खराब हुए या अच्छे हुए? वहाँ पर उसने जब बहू को पता लगा तो उसके मन में अपनी सास के लिए कितना खराब आया होगा। आप समझ सकते हो कितना खराब आया होगा। और वहीं एक घर है कि बहू ने मान लो रोटी चला दी, कुछ कर दिया, तो सास ने बहुत प्यार से समझा दिया कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। और कोई आया भी तो कभी दूसरों के सामने उसकी जिसे कहते हैं ना संभाली उसकी गलती को, सहन कर लिया, उड़ाया नहीं। तो बहू को कौन-सी सास ज़्यादा अच्छी लगेगी? आप खुद सोच के बताओ कौन-सी सास अच्छी लगेगी? कौन से घर में रिश्ते ज़्यादा अच्छे होंगे? जहाँ पर सहन भी किया गया और समाया भी गया। लेकिन आज मैक्सिमम घरों में क्या हो रहा है? सहन करने का तो दिखा दिया जाता है कि हम इसको इतना सहन करते हैं, लेकिन कोई नहीं समाता। लोग अपने ही ससुराल की बात मायके और मायके की बात ससुराल, सब कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है और ये घर-घर में प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे इतने डिवोर्स केसेस नहीं हो रहे हैं। तो ये समाने की शक्ति ना होने के कारण एक और जो प्रॉब्लम आती है वो है ईर्ष्या। ठीक है? अगर हमारे अंदर ये समाने की शक्ति हो तो हमारी ईर्ष्या पर विजय हो जाती है। वरना हम सारा टाइम कंपैरिज़न में ही लगे रहते हैं, जो दौरानी-जेठानी में या भाई-बहनों में होती है बहुत ज़्यादा। आप ऑफ़िसेज़ में देखें, कोलीग्स में एक-दूसरे के प्रति क्या होती है? हम दूसरों की कमी-कमज़ोरियों को, अच्छाइयों को समा नहीं पाते, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ईर्ष्या ही तो करते रहते हैं एक-दूसरे से। तो आज से अपने हृदय को खूब विशाल बनाएँ, किसी का कुछ कूड़ा-करकट हो उसे सँभालें। कर सकते हैं कोशिश? ये राजयोगा हमें अपने आप देता है। जितना परमात्मा के साथ हम योग लगाते जाएँगे, ये जो सारी शक्तियाँ हैं स्वतः ही हमारे अंदर आती भी जाएँगी। करनी है ये शक्तियाँ किसी को या लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकती हमसे? ट्रायल स्टार्ट हो गया दीदी। हो गया है, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट हमारी शक्ति है परखने की शक्ति, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डिस्क्रिमिनेट, यहाँ पर बाबा मतलब भगवान जी हमको क्या बोलते हैं कि आप कौन हो? हंस की तरह। हंस बुद्धि देखिए, हंस कूड़े करकट में भी सिर्फ मोती को चुगता है, हमेशा मोती चुगता है। और हमें परमात्मा सिखाते हैं कि हमको परखने की शक्ति यानी हमेशा दूसरों की विशेषताएं देखनी है। आपको सही गलत का निर्णय कब कर सकते हो? जब आपके पास शक्ति बहुत अच्छी हो। और इस शक्ति के लिए हमको जो क्वालिटीज चाहिए, एक तो हमारी विवेक युक्त बुद्धि हो और विचारों की स्पष्टता हो, यानी कि बुद्धि जो हमारी है ना वो एकदम जिसे कहते हैं स्थिर बुद्धि हो, इधर उधर नहीं। आज अगर देखिए परखने की शक्ति कितनी मुश्किल होती है, 10 ड्रेसेस दिखा दो इंसान उसी में नहीं परख पाता मुझे क्या पहनना चाहिए क्या नहीं। छोटी सी सिचुएशन है। तो यहाँ परखने की शक्ति, लोगों को भी परखने का, क्योंकि आज जो सबसे बड़ा काम है ना वो है धोखा। हो रहा है नहीं धोखा? पता ही नहीं चलता कौन हमारे को धोखा देने आया है, अपने ही हमारे साथ क्या क्या नहीं कर रहे हैं। ऑफिसेज में आजकल ये सब बहुत चल रहा है। तो अगर हमारी परखने की शक्ति अच्छी होगी तो हम धोखा नहीं खाएंगे। तो परखने की शक्ति से हम सिर्फ ऊपर का पहनावा, उनके बोलचाल नहीं, जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में जाते हैं ना, हम सामने वाले की वाइब्रेशंस को कैच कर पाते हैं और उसके मन की संकल्पों को कैच कर पाते हैं। तो ऑटोमेटिकली आप अवेयर हो जाओगे ना कि सामने वाला अगर मेरे लिए इस टाइप के संकल्प रखता है, इससे मुझे नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो मुझे इससे अलर्ट रहना चाहिए। तो आप कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। ठीक है? कितना भी बड़ा जौहरी होता है, वो उसकी क्या होता है कि जौहरी कितने बारीकी से देखता है कि ये वाला हीरे में ये कमी है, ये वाले में ये कमी है, ये वाला ज़्यादा है ये। तो हमारे अंदर भी ये कला राज्यों के द्वारा स्वतः ही आ जाती है। और इसी के साथ-साथ में होती है निर्णय शक्ति। पहले क्योंकि हम निर्णय करते हैं अपनी विवेक युक्त बुद्धि द्वारा, फिर हम निर्णय बुद्धि द्वारा ये तो करते हैं कि ये परखा, ये अच्छा है, ये गलत है। और निर्णय कौन करती है? बुद्धि करती है। तो दोनों शक्तियाँ साथ-साथ चलती है, परखने की शक्ति और हमारी निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय करने की शक्ति में हमको क्या इम्पोर्टेंट चाहिए? एकाग्रता और मन का संतुलन। कई बार अगर आप देखो घर में
आप एक ड्रेस लेकर आ गए, 10,000 की साड़ी खरीद के आ गए, और उसके बाद भी सारा टाइम क्या चलता रहता, नहीं नीली वाली ज्यादा अच्छी थी, ये नहीं अच्छी, वो ले आती। आप सोच कर देखो, इतनी छोटी छोटी सिचुएशन में हम सही निर्णय नहीं ले पाते, या निर्णय लेकर, यानी हमारी परख सही नहीं थी। अपने निर्णय पे विश्वास नहीं होता, चाहे क्यों अच्छा नहीं हो है, चाहे क्यों बुरा नहीं हो। है, आज क्यों नहीं है, यही तो कमी है। इवन आज आप देखो ना, अब आप स्टूडेंट हो, मैंने 12th पास कर लिया, उसके बाद मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, मुझे आगे क्या करना है, बच्चों को यही नहीं समझ आता, उसके लिए भी अलग क्लासेस लेनी पड़ती है, काउंसलर्स के पास जाना पड़ता है। पता है आज ये हालत हो गई है, अपनी ही निर्णय नहीं, अपने को खुद इंसान नहीं परख पा रहा कि मेरे अंदर ये स्किल है, मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे ये करना है। हम में ये निर्णय शक्ति नहीं। इवन वो कोर्सेज लेने के बाद 6 महीने 1 साल बाद कई बच्चे छोड़ देते हैं, ये मेरे को सूट नहीं कर रहा। क्यों? आपने सोच समझ के निर्णय नहीं लिया था। तो निर्णय शक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। और कहा भी जाता है, जो निर्णय करने से पहले सोचता है वो समझदार, और डिसीजन लेने के बाद जो सोच रहा है ये नहीं करता, ऐसे हो जाता, वो तो मूर्ख है। अब तो हो गया ना। तो हमारे को परखने की शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये राजयोग द्वारा आपको स्वतः होती है। क्यों? क्योंकि जब परमात्मा के साथ कनेक्शन होता है ना, तो हमारी डिसीजन पावर हमेशा सही होती है। आप कभी रॉन्ग डिसीजन ले ही नहीं सकते। एक रॉन्ग डिसीजन आपका पूरा जीवन खराब कर सकता है, और एक सही डिसीजन सही समय पे लिया, आपका जीवन बदल सकता है। इसमें अगर देखे, बड़े बड़े जैसे हैं, शादी है, कई बार 4 परिवार देख लिए, अब 4 लड़के देख लिए, पर शादी किससे करनी है? सही डिसीजन कैसे लें? वो वाइब्रेशंस आप कैच कर पाए, परमात्मा की टचिंग कैच कर पाए, तब तो आप राइट डिसीजन ले पाएंगे अपने घर वालों के लिए। सिंपल बात है ना। ऐसी कई बार जीवन में बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं, जिस एक निर्णय से पूरे घर, सिर्फ हम पे नहीं, हमारे पूरे घर पे इम्पैक्ट पड़ता है। अलग होने का है, डिवोर्स लेने का है, दोबारा शादी करने का है, या बच्चे को अपने करियर के लिए, कई बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं। सोच कर देखो, एक ड्रेस में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, ये बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? कैसे? तो यहाँ पर राजयोग हमको बहुत बहुत मदद करता है। फिर हमारा आता है पावर टू फेस। अभी हमने बात की थी ना, एक थी समाने की शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। एक शक्ति हमने करी थी कि हमको सहन करना है। तो संबंधों में सहन करना है, लेकिन सामना कहाँ करना है? सामना करने की शक्ति होती है जब परिस्थिति आती है। और आज जब अकाली मृत्यु का टाइम चल रहा है, आज ऐसा टाइम चल रहा है जब पता ही नहीं कब क्या हो जाए, तो सिचुएशन तो आ जाएगी। तब हमारी सबसे बड़ी क्वालिटी होगी खुद की हिम्मत और हमारा निर्भयता। हमारे अंदर कहते हैं कि जब प्रॉब्लम आती है ना, सबसे बड़ा साथी आपका होता है आपका खुद का साहस, आपकी हिम्मत। तो हमारे अंदर सामना करनी शक्ति के लिए 2 क्वालिटीज होने की जरूरत है। एक तो आप बहुत ब्रेव होने चाहिए, बहुत ज्यादा ब्रेव, और अंदर एकदम निर्भय हो, कोई डर नहीं। आज आधी से ज्यादा दुनिया कितनी भय में जी रही है ना, कोविड की वजह से, हमें ना हो जाए, ये ना हो जाए, कितने सारे क्वेश्चंस हैं। हमें निर्भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम किसकी छत्र छाया में? अभी हम स्वयं परमात्मा की छत्र छाया में ना। हम किससे कनेक्ट हुए हैं? भगवान से कनेक्ट हुए हैं ना। तो यहाँ राज योगा मेडिटेशन से हमारे अंदर ये वाली क्वालिटीज स्वतः आती जाती है। और ये मैं भी देखती हूँ कि पहले हम वाकई, हम छोटी छोटी बातों में घबरा जाते थे, डर जाते थे, अकेले जाना, अंधेरे से, और बहुत सारी सिचुएशन से डरते थे। और जैसे 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 हम मेडिटेशन में बढ़ते गए, परमात्मा की शक्तियां अंदर समाती गई, इतनी निर्भयता आ गई जीवन में कि कुछ भी हो। आज जब परिस्थिति आए, हो सकता है कोई अपने का जाना, जिसका सीन देखना पड़े, घर में कभी कुछ आग लग जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो, तो क्या हम रोते चिल्लाते रहेंगे, या उस टाइम हम सामना करेंगे? सामना यानी कि मैं उस टाइम, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। क्योंकि अगर हमारे पास ये शक्ति नहीं होती, तो कई बार हम अपने ही संकल्पों में ऐसे घिर जाते हैं कि और बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। जैसे कभी किसी प्रिय, मान लो किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, अब ये इंसिडेंट है, हुआ है अभी रिसेंटली। एक सिचुएशन थी, 2 परिवारों में हुई है, कोविड की वजह से हुई। एक ने संभाल लिया, तो आज वो अपने परिवार को संभाल पा रही है वाइफ। एक अभी तक वो अपनी ही उस दुख में, मतलब उस
परेशानी को, जो भी इतना बड़ा पहाड़ गिरा, उसको फेस नहीं कर पाई और वो खुद बेड रिडन हो चुकी है। परिवार तो बिल्कुल ही खत्म, वो तो बेचारे बच्चे अपने आप ही कर रहे हैं, खुद बेड रिडन रहकर क्या कर रही हैं? 10 बीमारियां, इतनी परेशानियां, और भी धन का लॉस, हर तरीके से तन मन धन सब जा रहा है, और जो बच्चों पे ध्यान देना था वो भी खत्म होता जा रहा है। तो कितनी इम्पोर्टेंट है कि हमको सिचुएशन के टाइम निर्भयता और साहस से फेस करना चाहिए, और जब हम ये करते हैं तब हम इंडिपेंडेंट फील करते हैं। आजादी, आजादी किससे? लोगों से नहीं, अपने मन के व्यर्थ संकल्पों से आजादी होती है। वरना वो ही आज इंसान को इतना इतना ले जा चुके हैं कि डिप्रेशन या सुसाइड करने के भी कई बार थॉट्स आ जाते हैं। आते हैं नहीं आते लोगों के? पता होगा ना ये सब। और हमारी लास्ट जो शक्ति है वो है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग करने की शक्ति। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर टू कोऑपरेट क्या है? कि आपको सहयोग देना और सहयोग लेना दोनों आना चाहिए। और रिश्तों में आज कितनी जरूरत है ये तो आप सबको भी पता होगा, है या नहीं जरूरत? तो इसके लिए 2 क्वालिटीज चाहिए, प्रेम और समझदारी। आपस में प्रेम बहुत होना चाहिए, ठीक है? अब आपका प्रेम नहीं है तो प्रेम को बढ़ाना है। हमारी प्रेम की वाइब्रेशन से सामने वाली आत्माएं भी बदल जाएंगी। और फिर समझदारी से साथ देना है और साथ लेना है। ये भी आज रिश्तों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे जो रिश्ते हैं इतने मधुर नहीं है, इतने, जिसे कहते हैं प्यार नहीं है, संबंध तो है, मोह तो है सब में, पर स्नेह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे को सहयोग नहीं देते। अभी आपने छोटी सी बात बताई ना, तू मेरा काम नहीं कर रही तो मैं क्यों करूं, तू मेरे लिए पानी नहीं ला रही तो मैं क्यों लाऊं। ये होना चाहिए रिश्तों में। और पहले के रिश्ते क्या थे? आपको पता है पहले क्या? अरे तुम बैठ मैं करती हूँ, आगे से आगे। पर यहाँ पर हमारी ईगो, हमारी जिसे कहते हैं ना अकड़, जिसे बच्चे आज अलग रूप से ले रहे हैं, वो आ जाती है। और अगर ईगो की जगह हम प्यार रखें, पहली कोई एक जना शुरुआत करे तो देखो चेंजेस आते हैं, नहीं आते हैं। क्योंकि हमारी वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रही है ना, ये तो आपको समझ आ ही चुका है। तो यहाँ पर प्रेम और समझदारी से हम सहयोग देंगे भी और लेंगे भी। और इस समय परमात्मा को भी हमारा सहयोग चाहिए, हमारी पवित्रता का, कि हम पवित्र सोचे, पवित्र तन, पवित्र मन, पवित्र धन और पवित्र सोच से परमात्मा का सहयोगी बने। क्योंकि इस समय पूरी दुनिया में इम्प्योरिटी छाई हुई है, सोच से, बोल से, कर्मों में चारों तरफ सिर्फ विकार है। तो भगवान को आप में से कौन कौन सहयोग देना चाहता है कि हाँ हम अपने प्योरिटी के वाइब्रेशन से भगवान के कार्य में सहयोगी बनेंगे? क्योंकि ये दुनिया को क्या कर रहे हैं? विश्व परिवर्तन का कार्य यस। है ना, पक्का है आपका और बाकी लोगों को है? जो हाँ जी, नहीं हाँ बोलना जी, चाहते थंब भी दिखा सकते हैं अपना कि हाँ हम बनेंगे तो सही। हाँ जी, पक्का है? हाँ जी। बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो भगवान के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो सबसे पहले तो अपने घरों में सहयोगी बनना शुरू हो जाए। तो आज का जो आपका सबसे पहला होमवर्क है, सारी अष्ट शक्तियां तो हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। हमारी पावर टू विड्रॉ, पावर टू पैकअप, लिख लें अगर लिखना चाहें, पावर टू टॉलरेट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू फेस एंड पावर टू कोऑपरेट। ये अष्ट शक्तियां मिलकर और ये अपने आप कैसे आएंगी? जितना हम परमात्मा से योग लगाते जाएंगे अपने आप आती जाएंगी, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी होगी, ठीक है? तो हम लोगों को आज क्या करना है, एक होमवर्क। आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, आज आप सबको अप्रिशिएट करेंगे। जितने परिवार के सदस्य हैं, छोटे हों बड़े हों, सबको एक दूसरे को समान और छोटी छोटी बातों में अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि ये आज संबंधों में सबसे बड़ी कमी है कि हम जो बुरी चीजें होती हैं उसको तो हाईलाइट करते रहते हैं, तुम में ये नहीं है, उसको पॉइंट आउट करते हैं। और जो उनकी क्वालिटीज है उनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो तो ठीक है ना, ये अच्छा खाना बनाती ही तो है ये मेरे लिए रोज काम ये लेकर आते ही तो हैं। नहीं, छोटी छोटी बातों में, बच्चे हों बड़े हों बुजुर्ग हों, सबको अप्रिशिएट करना है। ये आज का हमारा होमवर्क है, ठीक है? सहयोग और देकर देना, फिर देखना कि हमको मिलता है या नहीं मिलता। कुछ दिनों में करेंगे सब लोग, कर सकते हैं, मुश्किल तो नहीं है। जब ऐसा करते हैं ना
तो हुँ। घर वाले कहते हैं मतलब मम्मा-पापा या फिर भाई-बहन कि इतरा रही है। नहीं, अब नहीं बोलेंगे। अगर हमारी इंटेंशन अच्छी हो, आप प्योर जिसे कहते हैं ना पीस, लव, हैप्पीनेस के स्वमान में स्थित होकर करेंगे, कोई भी नहीं बोलेगा। और अपनी तो सबको पता है कि आप राजयोगा मेडिटेशन सीख रहे हो, अच्छी चीज़ सीख रहे हो तो अच्छा ब बिहेवियर तो होना ही चाहिए ना। तो आज का ये सबका होमवर्क है और फिर बताना जब आपने सारा दिन सबको एप्रिशिएट किया, चाहे आप अपने ऑफ़िस में गए, चाहे घर में गए, तो आपको कैसा फ़ील हुआ बाद में? जब वापस अपने कल हम आएँगे, मिलेंगे, तो बताना अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों को कैसा फ़ील हुआ, ओके? ओम शांति।